जय हिंद दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। यानी कि भौतिकी। ये टेंथ क्लास होगा, सबके सब होगा। एनसीईआरटी से होगा। टोटल एनसीईआरटी बुक से चलेंगे और आराम से इसको आराम से नोट बनाते जाना है। एक एक चीज़ को बड़े आराम के साथ से चलना है। इसमें जो आपको भौतिकी में शुरुआत करना है, जिसमें 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, वही 4 चैप्टर लेके चलना है हमें। इस चैप्टर में चलेंगे उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं भौतिकी। भौतिकी में क्या चीज़, इसमें माप और ऊर्जा के बारे में अध्ययन होता है। माप और ऊर्जा, मापना और ऊर्जा, इसी के बारे में अध्ययन होता है। भौतिकी का जनक कहता है किसे? न्यूटन को। भौतिकी का जनक किसे कहता है? न्यूटन को। भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? न्यूटन को। न्यूटन बाबा के, न्यूटन को कहते हैं। ठीक, भौतिकी का जनक न्यूटन। ये भौतिक में 4 चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट है। पहला देखेंगे तो पहला जो इसमें है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये पहला। उसके बाद जो दूसरा है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। रंग बिरंगी दुनिया। तीसरा है इसमें विद्युत धारा। विद्युत धारा। और चौथा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। इसमें 4 चैप्टर ही हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और सारे भी चैप्टर हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको देखने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं और इसी जगह से आता है। तो इसीलिए सबसे पहले 4 चैप्टर को हम लोग आराम से सलूशन कर देंगे। बाकी बात थोड़े बहुत बचा है, उस सबको बेस को आराम से देख लेंगे। ठीक, तो उससे पहले हम लोग इसमें चलेंगे प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले चलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन में। ठीक, देखिए, देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। इसमें बहुत सारे टॉपिक होता है। टॉपिक बोले तो चेम्बर, यानी कि एक अगर हॉल है, महल है, उसके अलग अलग चेम्बर बाई चेम्बर रूम होगा, जो हर एक रूम में कुछ न कुछ काम होगा, है कि न। कोई मान लीजिए लाइब्रेरी होगा, तो कोई 6 वर्ग होगा, ऐसे ऐसे करके सब चीज़ का एक नंबर बाई नंबर रहता है, तो उसमें कुछ न कुछ काम होता है। उसी प्रकार जो प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन है, इसमें कुछ टॉपिक हैं, जो टॉपिक अगर बारी बारी से समझे तो आसानी से पढ़ लेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगा पढ़ने में। तो जैसे कि टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि पढ़ेगा लोग
उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, लेंस, चिन्ह, परिपाटी, आवर्धन, नियम। तो ये सब जब पढ़ेगा तो थोड़ा, अगर एक साथ पढ़ेगा तो ना दूसरे एकदम लगेगा कि किचाहिन हो गया है ना। सब एक के दसन मत के खाएगा तो तनी ठीक ना लगेगा, सब थोड़ा अलग अलग खाएगा, है कि ना। रखी के चावल है, दाल है, सब्जी है, चोखा है, तो एक साथ खाएगा ठीक, लेकिन एक बेर सन के खाएगा तो वो ठीक ना है। तो इसीलिए थोड़ा सा अलग अलग करके टेस्ट लेंगे। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक। तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में कुछ टॉपिक है, बोले तो टॉपिक है इसमें कुछ जो लिखेंगे हम लोग, और इस टॉपिक के बारे में जान लेंगे। उसके बाद आराम से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे टॉपिक स्टार्ट करते टॉपिक ए से, ठीक। टॉपिक ए, टॉपिक ए, उसके बाद लिखते टॉपिक बी, टॉपिक बी, उसके बाद टॉपिक एफ, टॉपिक जी, टॉपिक एच, टॉपिक आई, हो गया। इधर लिख देते टॉपिक जे, टॉपिक जे, टॉपिक के, टॉपिक एल, टॉपिक एम, टॉपिक एम, ठीक है। तो इतना सारी बातें हैं, ठीक है। वो पप्पा, पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। है? जबान लड़ाता है? सॉरी पापा जी। पहले गलती करता, बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा। तो इसमें देखेंगे कि टॉपिक ए बी सी डी ई एफ डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो इस सब में कुछ कुछ टॉपिक के जो नाम हैं जो इम्पोर्टेंट, जो कि लाइन बाय लाइन से हम लोग पढ़ेंगे, और लाइन बाय लाइन से अगर पढ़े तो आसानी से याद रहेगा। जो टॉपिक ए है, तो टॉपिक ए में हम लोग बात करेंगे कुछ ज़रूरतें, बातें जो कि जानकारी के लिए ज़रूरत है, यानी कि जो फर्स्ट क्लास में ही बताया जाता है। इसके लिए इसका नाम क्या रख दें, इंट्रोडक्शन, बोले तो सूचना, कुछ सूचना रहेगा इसमें। उसके बाद दूसरे में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, और एम में रहेगा कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इतनी बातें हैं जो कि टॉपिक बाय टॉपिक रिलेटेड है। एक एक का आराम से चलेंगे तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और इसके बारे में आराम से जानकारी लगा लेंगे कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं। तो इससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट रहे तो कहेगा कि कोई बात नहीं सर, आए भौतिक बताए, भौतिक जो कि NCERT से है, कोई दिक्कत नहीं। 10th क्लास भौतिक का जनक बता दिए न्यूटन है, कोई दिक्कत नहीं। इसका 4 था चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन। दूसरा था मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। तीसरा था
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो 4 था ज़रूरतें, और 4 में सबसे पहले उठा लिए कौन, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। और इसमें टॉपिक बाय टॉपिक लिखाते गए। अब टॉपिक ए से लेके टॉपिक एम तक पहुँचे। ए से लेके कहाँ तक पहुँचे, एम तक पहुँचे। जो टॉपिक ए से लेके कहाँ तक पहुँचे, एम तक। और ए से एम तक में आराम से ख़त्म हो जाएगा, आराम से। कुछ ही क्लासेस में, 2 से 3 क्लासेस में, 4 में तो समाप्त हो जाएगा आराम से। तो अब हम लोग चलेंगे आराम से सूचना में, यानी कि टॉपिक नंबर ए में। किसमें, टॉपिक नंबर ए में। तो टॉपिक नंबर ए स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलेंगे किसमें, टॉपिक नंबर ए में। टॉपिक नंबर ए में, यानी कि सूचना की ओर, सूचना। इसमें चलेंगे कि इसमें देखेंगे पहले तो कि चिन्ह बोले तो सिंबल जानना सबसे पहले ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स यानी कि पूरे भौतिकी तक इसका प्रयोग होते रहेगा। इसीलिए थोड़ा सिंबल का जरूरत ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो बात करते किसका, सिंबल का, जो कि सूचने में हम चलते हैं किसको, सिंबल उठा के, है ना। सिंबल SYMBOL, सिंबल मीन्स होता है चिन्ह। देखिए अंग्रेजी हिंदी मीडियम सब आसानी से पढ़े, ज़्यादा करके हिंदी ये है, ठीक है। लेकिन दिक्कत किसी को नहीं होगा, आराम से पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा चिन्ह के नाम जान लेते हैं। तो पहले तो हम कहेंगे कि 20 चिन्ह का नाम आराम से हम लोग जान जाते हैं, ठीक। 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और इधर कर देते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो चलिए एक एक से नाम जानते। पहले पूछेगा कि इसका नाम क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, उसके बाद आएगा न्यू, उसके बाद आएगा डिग्री, मिनट, सेकेंड। तो इस तरह सब क्या है, सिंबल है, और सिंबल के दर्शा दिए कि ये है, जिसका नाम है चिन्ह। चिन्ह तो है ये है, लेकिन कौन चिन्ह, खींचल वाला चिन्ह ना। ये चिन्ह है जो कि हर एक पल आपको ज़रूरत याद रखना है, ठीक। ज़रूरत है याद रखना। तो सबके अगर नाम लिख दे तो चलिए नाम लिख। इसका नाम क्या है, अल्फ़ा, तो बोलेंगे क्या, अल्फ़ा। इसका नाम क्या है, बीटा, तो क्या बोलेंगे, बीटा। इसका नाम क्या है, गामा, तो क्या बोलेंगे, ओमेगा। इसको बोलेंगे ओम, ओम। इसको बोलेंगे टाओ, क्या बोलेंगे, टाओ। इसको बोलेंगे म्यू, म्यू। इसको बोलेंगे न्यू। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री। और इसको क्या बोलेंगे, मिनट, क्या बोलेंगे, मिनट। और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड, क्या बोलेंगे, सेकेंड। तो इतना बातें हम लोग देख लिए। सिंबल था जो कि सूचना में सिंबल था, ठीक। तो एक एक सिंबल देख लिए और सिंबल के नाम भी देख लिए। क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ईटा, है ना, थीटा पाई फाई सिग्मा रो लेमडा, है ना, डेल्टा, डेल, ओमेगा, ओम, टाओ, म्यू, न्यू,
डिग्री, मिनट, सेकेंड तो लिख लिए, ठीक है। ईटा फीटा सब है। ईटा है, एगो होता है जो जाइएगा इंटर में तब पढ़ाना होगा, जीटा, ईटा के बहन जीटा। तो इसको तो भला आगे देखना है कि ना, इसको आगे देखना है, अगली क्लास में देखना है। अभी भर के लिए इसी से काम चलाना है। अब जो इससे आगे चलेंगे, इससे जो आगे चलेंगे हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश के बारे में, क्योंकि फर्स्ट ही चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। तो थोड़ा सा इसका बारे में भी हम लोग जान जाएंगे कि क्या होता है प्रकाश और इसकी गति वगैरह सबके बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास है तो उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।